बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको सेहत और कामयाबी के साथ रखे, आमीन सुमा आमीन। मैं आज रेड वेलवेट केक बना रही हूँ। अलग सी रेसिपी है, आप गौर से देखना, पूरी रेसिपी ट्राई करना। ये मैंने ले लिया है 1.5 कप मैंने ले लिया है ये मैदा, और 4 मैंने अंडे ले लिए हैं, और ये चीनी 1 कप मैंने ले लिया है, और 4 चम्मच मैंने ये मक्खन ले लिया है, और ये कोको पाउडर 1 चम्मच मैंने ले लिया है, और ये 1 चुटकी नमक है, और ये 2 चम्मच ऑयल है, और ये बेकिंग पाउडर है 1 चम्मच, तो 1 टेबल स्पून है ये, और ये वनीला एसन है, ये 1 टीस्पून मैं लूँगी, और ये रेड कलर है इसमें, ये जितना ज़रूरत पड़ी उतना डालूँगी। ये पर्स है, ऊपर लगाऊँगी, क्रीम लगा के फिर ऊपर लगाऊँगी इसमें। ये आपने मंगाना हो, ये मैं दराज ऑनलाइन से मंगाया है, तो आपने मंगाना हुआ तो हम लिंक दे देंगे नीचे। अब मैं शुरू करती हूँ। आज मैं केक देचके में बना रही हूँ, ओवन में नहीं बना रही कि सब लोग फरमाइश करते हैं कि देचके में बना के दिखाएं। ये मेरा पुराना एक देचका है, मैं पहले भी इसमें केक बनाती हूँ, तो पुराना हुआ है। तो आप भी कोई पुराना देचका ले लें, उसमें कोई स्टैंड वगैरह या कोई प्लेट रख लें। और मैंने 10 मिनट इसको चूल्हे पे रख दिया है, 10 मिनट हो गए हैं, मैंने आग जला दी है। तो इसमें बनाऊँगी, ओवन में बनाऊँगी, बहुत आसान। ये देचके में बनाऊँगी, फिर ओवन बोल गई हूँ। ये बहुत इसमें सही बन जाता है, बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। अब ये पहले मैं मक्खन डाल लूँगी। ज़रूरी नहीं इलेक्ट्रिक बीटर लें, दूसरा जो हाथ वाला बीटर होता है उससे भी केक बन जाता है, बहुत अच्छा बनता है। मैं उससे भी बनाती हूँ। ये मक्खन मैंने डाल लिया है, पहले मैं इसको बीट कर लूँगी थोड़ी देर। स्पून इसको मैं फ्रिज से मैंने पहले निकाल दिया था। इसको ना अच्छी तरह बीट कर लेना है। मैंने इसको तकरीबन 1-2 मिनट बीट कर लिया। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी, इसमें थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालें एक दफ़ा। अब इसमें मैं ऑयल डालने लगी हूँ। इसको अच्छी तरह बीट कर लेना है कि क्रीम जैसे क्रीम हो जाती है, ऐसे कर लेना है इसको। अब मैं इसमें एक एक करके अंडा डाल लूँगी। ये पहले मैंने 1 डाल लिया है, तो अब दूसरा डाल लूँगी। और तो ये है कि कभी कभी ना दूध की ज़रूरत भी पड़ जाती है, दूध की थोड़ी ज़रूरत पड़ी तो फिर वो भी डालना पड़ेगा। अब तीसरा डाल लिया है। अब ये आखिरी रह गया, ये भी डाल लिया मैंने। ये देखिए अच्छी तरह मैंने अंडे बीट कर लिए। अब वनीला एसन में डाल रही हूँ, ये 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें। इसको भी मिक्स कर लूँगी। अब बीटर का काम ख़त्म हो गया है। अब मैं इसमें ये जो मैदा है, इसमें मैं कोको पाउडर भी डालूँगी। मैदा मैंने छान लिया था अच्छी तरह, इसको अच्छी तरह पहले छान लें। अब बेकिंग पाउडर भी डालूँगी इसी के अंदर।
ये नमक भी इसी के अंदर डालूंगी और इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह। अब मैं ये मैदा जो है थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। ये इसको ऐसे कर लेना है। दूध मैंने साथ नहीं रखा था और दूध की ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा दूध डालूंगी। आधी प्याली मैं निकाल लूँगी दूध। ये थोड़ा सा मैं इसमें दूध डाल रही हूँ, थोड़ी सी दूध की ज़रूरत पड़ेगी। 2-3 चमचा, तकरीबन 2-3 चम्मच। ये मैं अब जो मैदा रह गया वो भी डालूँगी इसमें। अच्छी तरह थोड़ा आराम से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। दूध थोड़ा और जाएगा, 2-3 चम्मच तकरीबन मैंने और डाला है। 5-6 चम्मच हो गया। साथ थोड़ा सा मैं कलर भी डाल रही हूँ, रेड। अब मैं इसको चेक कर लूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये बिल्कुल परफेक्ट बेकरी वाला जो केक होता है रेड वेलवेट, वो बनता है, बिल्कुल वो रेसिपी है। कलर थोड़ा और ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा कम है। ये थोड़ा और डाल लिया मैंने। रेड वेलवेट जो बनाना है तो फिर कलर तो रेड होना चाहिए ना। पैन जो है उसमें मैंने ऑयल लगा के, बटर पेपर लगा के उसको मैंने रखा हुआ है। हार्ट वाला मैं बना रही हूँ। ये कलर भी अच्छी तरह मिक्स हो गया है। ये देखिए पैन में डाल रही हूँ अब मैं। ये देखिए थोड़ा इसको टैप कर लें इस तरह कि बबल वगैरह ना हो। अब मैं इसको देचके में रखने लगी। गर्म हुआ है देचका तो मैं ऊपर से इसको बंद कर देती हूँ। तकरीबन इसके 40 से 45 मिनट लगेंगे और 35 मिनट बाद इसको चेक करना है। पहले चेक ना करें, बार बार चेक ना करें। चूल्हा ज़रा मैं इसको 5 मिनट तेज़ होगा, फिर 5 मिनट बाद इसको आस्ता कर दूँगी। ये 45 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको देखने लगी हूँ केक को। ये 45 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको चेक करने लगी हूँ। ये देखें, टूथपिक से चेक कर लें। ये देखें बिल्कुल क्लीन है। अब मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ। अब इसको निकाल लूँगी। इसको 10 मिनट मैं ऊपर से ढक के रख दूँगी, फिर इसको निकालती हूँ। 10 मिनट गुजर गए हैं। अब मैं ये देखें इतनी आसानी से निकल गया। इसका बटर पेपर निकाल लेती हूँ। ये देखें, ये बटर पेपर निकाल लिया मैं। अब मैं ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये निकाल लूँगी, इसको बराबर कर लूँगी। उसके बाद फिर इसको डेकोरेट करेंगे क्रीम से। हाँ जी, हार्ट वाला दिल और हार्ट ऊपर वाला पार्ट मैं रख लूँगी। ये केक पे लगाने के लिए काम आएगा। अब मैं इसके 2 पीस कर लेती हूँ। मेरा तो देख के ही दिल कर गया।
अब इसके ऊपर आगे ये इसके 2 पीस मैं कर लूँगी इसको क्रीम लगाने के लिए। इसको मैं काट रही हूँ। तो मेरा दिल कर रहा है कि खा लूं। हाँ, तो आप नहीं खाना है ना। ये देखिए मैं काट लिया मैंने। ये देखिए अब ये मैंने क्रीम ले लिया है, ऑनलाइन मैंने मंगाई है। अब मैं इसको व्हिप कर लूँगी। इसमें 1 प्याली मैं डाल लूँगी। ये पहले फ्रीज़र में थी तो थोड़ी देर पहले मैंने फ्रीज़र से निकाल दी है। ये देखें बीटर से मैं व्हिप कर रही हूँ उसको। ये देखें तकरीबन इसको 7 मिनट लगे हैं, मैंने व्हिप कर लिया है। तो ये देखें इसका व्हिप चेक करने के लिए ये है कि ये नीचे नहीं गिरेगी बिल्कुल। देखें कितनी देर हो गई है। अच्छी तरह मैंने इसको व्हिप कर लिया है। अब मैं इसको एक ख़ास बात आपको बताती हूँ। कोई भी स्टील का बर्तन ले लें, उसमें इसको निकाल लें, निकाल के एक दफ़ा जो हैंड बीटर होता है उससे बीट कर लें अच्छी तरह, तो ये बिल्कुल ठीक होगी। ये देखिए मैंने इसमें निकाल ली है। हैंड बीटर से इस तरह कर लेना अच्छी तरह। ये देखिए अच्छी तरह इसको मैंने व्हिप कर ली है। का 1 पीस रख लिया है। अब मैंने सिरप बना लिया है। ये इसमें पानी में मैंने पानी गर्म करके थोड़ी सी मैंने चीनी डाल ली है, ये सिरप बना लिया। आप दूध में भी डाल सकते हैं चीनी, वो भी सिरप बना सकते हैं। ये मैं ऊपर लगाऊंगी। ताज़ा केक हो तो कम लगता है और 1 दिन का हो तो ज़्यादा सिरप लगता है, तो मैंने ताज़ा ही बनाया है। ये देखें अच्छी तरह लगा लें सिरप इस पे। अब मैं इस पे क्रीम लगाऊंगी। और ये पैकन बैग भी ले लिया और इसमें डाल लूँगी और मैं सीजर से आगे से काट लूँगी। ये थोड़ा पीछे करके
अब मैं इसमें क्रीम डाल लूँगी। इसमें क्रीम डाल ली है, अब मैं इसको थोड़ी देर रख दूँगी, दूसरा भी ऊपर पार्ट रख के फिर जो है ना ये देखें, ये भी मैंने ऊपर रख दिया है। इसके ऊपर मैंने सिरप लगा लिया था, अब मैं क्रीम लगाऊंगी। और मैं साइड पर भी लगा रही हूँ, इसके अच्छी तरह लगा लूँगी साइड पर भी। मरीम, आप तो वैसे ही क्रीम खा जाएंगी। मैं कब कोई खा रही हूँ। क्रीम तो मेरी हालांकि फेवरेट है और मेरी भी। अच्छा, और मेरी स्ट्रॉबेरी क्रीम, चॉकलेट क्रीम फेवरेट है। अच्छा। और वाइट क्रीम भी। अब मैं इससे इसकी शेप बनाऊंगी। प्लीज आप लोग मेरी नानू के चैनल को बहुत ज्यादा लाइक किया करें और सब्सक्राइब भी, बेल आइकन को भी दबाया करें ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमारी वीडियो कब आई है। अब मैंने ऊपर क्रीम लगा लिया और शेप बना लिया। अब मुझे ये जो ऊपर वाला पार्ट मैंने केक निकाला था वो मैंने इस तरह कर लिया है, पीस लिया इसको। अब मैं इसकी वेलवेट बनाऊंगी। मैंने रफ वर्क रख लिए थे नीचे, फिर नीचे से निकाल लूँगी। अब मैं इस पे फ्लावर बना रही हूँ, ये देखें। ये देखें फ्लावर मैंने बना लिए। अब मैं इसमें वेलवेट लगा रही हूँ जैसे साइडों पर लगाई थी।
गुजरात से मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं, आप भी मंगा सकते हैं, हम लिंक दे देंगे। ये देखें, वाह नानो, कितना प्यारा केक बन रहा है। नानो, ये मोती तो नहीं खा सकते। ये खा सकते हैं। क्या ये चॉकलेट है? मेरे बाबा की बर्थडे है, इसलिए बना रहे हैं हम केक। ये पल्स आप लोग भी जरूर मंगवाइएगा, क्योंकि ये खाने वाला चॉकलेट है। ज्यादा सारे लगाएंगे हम लोग। अच्छा यस, केक तो प्यारा बन जाएगा। अच्छा, ये देखें, लगेगा कि असली मोती लगाए हैं। वाह, ये तो उतार रही मेरी नानी। क्यों नहीं उतारनी माना? ना प्यारा केक है। ये देखें कितना ये क्या परफेक्ट। झूले देने वाला है? हाँ, ये झूले देने वाला है। ये देखें, तेज झूले भी दे सकते हैं हम लोग। मरियम तो इसको झूला दिया। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।